हिंदू धर्म में होता ये है कि भगवान इंसान की शक्ल में धरती पर आकर के ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनको ये लोग अवतार के नाम से जानते हैं। अब देखें, अगर इनसे पूछा जाए कि क्या ज़रूरत है भगवान को धरती पर आने की, तो सबसे बड़ा जवाब जो इनका होता है वो ये होता है कि वो लोगों के बीच आकर के लोगों की तरह रह कर के लोगों को बताते हैं कि देखो ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। लेकिन जब हम इन भगवानों के पीछे पड़ते हैं, इन अवतारों के पीछे पड़ते हैं और इन अवतारों की ज़िंदगी को पढ़ते हैं कि ये आकर के क्या दर्स दे रहे हैं, क्या सबक दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर भेद खुलता है कि ये सब कुछ ब्राह्मणों का गढ़ा हुआ है, ब्राह्मणों का बुना हुआ जाल है, जिसमें ये लोग सारे समाज को फंसा करके रखते हैं। अगर एक इंसान सिर्फ अवतार को पढ़ ले, जो भगवान इंसान बन कर के आते हैं, आदमी की शक्ल में आते हैं, राम हो, कृष्ण हो, जो भी हो, तो आप कोई भी पढ़ लें तो साफ साफ उसकी आँख के सामने ये बात आ जाएगी और बिल्कुल आसानी से समझ बैठेगा कि ये सब कुछ ब्राह्मणों का किया धरा है, कि ब्राह्मण इस तरह से फंसा रहा है भगवान का नाम लेकर के, और भगवान इंसान की शक्ल में, अवतार की शक्ल में। तो हम देखते हैं अभी कि भगवान आकर के क्या कुछ बता रहे हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात कि इनके जितने भी अवतार आ रहे हैं भगवान, वो सब का सब, सारे देवता, सारे भगवान जितने भी अवतार हैं, सारे अवतार यही बताते हैं कि देखो ब्राह्मण की पूजा करो। और ब्राह्मणों के बारे में पूरी धार्मिक किताब ही ब्राह्मण के बारे में है और भरी पड़ी है, सब कुछ ब्राह्मण ही है। तो खैर, ये जो किताब आपके सामने खुली हुई है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत, भागवत महापुराण। इसमें आप देखेंगे, ये मैं दसवां स्कंध, हाँ 10वां स्कंध है और 78 अध्याय है। आप देखेंगे शुरू से, ये जो 10वां स्कंध शुरू होता है, वहाँ शुरू से लगभग बहुत दूर तक 50 के आसपास अध्याय तक कृष्ण जी के, 50 सुना है लेकिन 40 तक होगा, कृष्ण जी के बचपन की ज़िंदगी को बताते हैं, जो वो क्या बोलते हैं वृंदावन या गोलोक, और वो जो जहाँ रहते हैं, बचपन जो गुज़रती है, बचपन की ज़िंदगी गुज़रती है, तो वहाँ आप देखेंगे ये ग्वालों के साथ रहते हैं और बचपन ही से गाय चराते हैं, और सारे ग्वाला जो हैं गाय ही चराते हैं, तो उनका कर्म वो गाय ही चराना है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो कृष्ण जी एक जगह कहते हैं अपने बाप से, जो उनका वो बाप था जो देखभाल कर रहे थे, नंद बाबा, उनसे कहते हैं कि जो आदमी जिसके यहाँ से जो काम हमेशा से जो चला आ रहा है, जिस तरह का काम उसी तरह वो करे तो वही उसका धर्म है और उसी को करके वो मोक्ष पा सकता है। तो अब ग्वालों को ये बता दिया कि तुम्हारा काम ये है, गाय चराना है, अब तुम गाय चरा करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप देखेंगे वहाँ के लाखों की तादाद है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वही है कि वो गाय चरा रहा है, फिर मौज मस्ती है। कृष्ण जी कभी जो है चलती औरत का कपड़ा खींच देते हैं, पाजामा खींच देते हैं, नंगी हो जाती है, कभी नहा रही होती है तो कपड़ा लेके चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। हाँ, मैं अभी आप दिखाता हूँ एक चीज़, आपको देखेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी चाल थी अवतार। मैंने दिखा दिया कि आप जो है क्या है, कौन सी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ता हूँ। इसमें वो बलराम जी है, कृष्ण जी के भाई हैं, ये भी यादव ही में है, जन्म लेते हैं, देवता हैं शेषनाग इनके यहाँ कहे जाते हैं, जिनके ऊपर, जिनके फन पे इनके कहने के अनुसार धरती टिकी हुई है। तो
उनका अवतार है, उनकी कथा चल रही है। तो वो जाते हैं घूमने के लिए, तो उसी की कहानी है। देखें यहाँ क्या लिखा है, परीक्षित तदनंतर फिर यमुना तट तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वो नौमिषारण्य क्षेत्र में गए। ये थोड़ा सा जो है इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, अगर छोटा करते हैं तो कुछ साफ रहता है, लेकिन बड़ा करने के बाद नहीं नज़र आता है। ये गीता पर इसकी लगता है बहुत पुरानी छपी हुई है, या फिर इसको जो है पेज सही से स्कैन नहीं हुआ है, जिसके कारण इतना भद्दा लग रहा है। लेकिन देखें, जो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो नज़र आ जाएगी। उसके बाद कहाँ गया, उन दिनों नौमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घकाल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी क्या कहते हैं अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से देखें, सूत जाति में उत्पन्न होकर, सूत कहते हैं, सूत जाति बोलते हैं कि लड़का क्षत्रिय हो यानी दूसरे नंबर की जाति का हो और लड़की पहले नंबर की जाति का हो, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा यानी ब्राह्मणी और क्षत्रिय यानी राजपूत के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है उसको सूत कहा जाता है। तो कहते हैं कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों हिंदू हैं, दोनों ऊंची जाति के लोग हैं। फिर बच्चा पैदा हो रहा है तो वर्ण संकर थोड़ा सा आ जाता है, जिसको अपनी ज़बान में हरामी या इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, तो यहाँ वर्ण संकर आता है। आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो यही तर्जमा आता है। तो कहें कि आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं, ब्राह्मण से ऊंचे बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण परतिलोम, परतिलोम का मतलब ये होता है कि लड़की ऊंची जाति की हो और लड़का निचली जाति का हो, तो इसी को परतिलोम कहते हैं। ब्राह्मणी और क्षत्रिय से जो होता है हुआ तो परतिलोम हो गया। तो कहते हैं कि रोमहर्षण परतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखें, ऊंची जाति का है, थोड़ी सी मिलावट आ गई, तो अब कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों से ऊंचे बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, ये इनके देवता भगवान शेषनाग कह रहे हैं। तो इसलिए फिर किसी बात की कहने की ज़रूरत नहीं है। और इससे आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मणों ने जो ये रचा है, क्या बोलते हैं आपको, अवतार, भगवान का अवतार इंसान की शक्ल में, वो आकर के यही सब कुछ कर रहे हैं। इससे होगा ये कि लोग डरेंगे और ऊंची जाति जो ब्राह्मण है उसके सामने ऊंची जगह बैठेंगे नहीं, उसके सामने बैठे नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें इससे सीखने को मिलती हैं। तो आगे है कि भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास
यानी इतिहास कहते हैं तारीख़। मृत्यु दंड जो ऊपर आया है इसका मतलब होता है कि मौत की सज़ा, कि ऐसी सूरत में अब इसको मौत की सज़ा मिलेगी। जो ब्राह्मण से ऊपर बैठा है उसको मौत की सज़ा मिलेगी। ये आकर के देवता इंसान की शक्ल में आकर के बता रहे हैं। तो यहाँ आगे है कि भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, यानी इतिहास जो तारीख़ चली आ रही है वो इसी तरह से तारीख़ चली आ रही है कि कोई ऐसा करे तो उसको मौत की सज़ा मिलेगी। पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। ये मतलब इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी नीच जाति का होकर के अपने को नीच नहीं समझ रहा है। ये विनयी नहीं उद्दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को कहा गया बहुत बड़ा पंडित मान रखा है, नीच जाति का और पंडित हो गया है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है, दिखलावे के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का, क्योंकि नीच जाति का तो नीच बन के रहता। जो लोग धर्म का, आप देखें, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन किया है कि ब्राह्मण से ऊंची जगह पे ना बैठेंगे तो फिर मौत की सज़ा मिलेगी, और मिलती है। अभी आप देखेंगे, धर्म का पालन नहीं करते वे अधिक पापी हैं और मेरे लिए वध करने योग्य है इस जगत में, इसलिए मैंने अवतार धारण किया। अब देखें आ गया अवतार का मकसद, कि अवतार धारण क्यों किए हैं, भगवान अवतार बन के क्यों आए हैं कि कोई ब्राह्मण से ऊंची जगह पर बैठे, ब्राह्मण का क्या कहते हैं कि पूजा पाठ ना करे, ब्राह्मण कहाँ गए, तो इस तरह के काम करे, ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मणों की सेवा जो कुछ है वो ना करे तो फिर उसको मौत की सज़ा देनी है, इसीलिए अवतार लेते हैं। इसलिए इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वश से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर, यानी कि यहाँ ये बताया है कि बलराम जी तीर्थ यात्रा वगैरह करने की वजह से अब इतने ये हो गए थे सीधे साधे कि वो दुष्ट लोग, बड़े से बुरे लोग का भी वध नहीं करते थे, जान से नहीं मारते थे। लेकिन ये रोमहर्षण, ये जो है ब्राह्मणों से ऊंची जगह पे बैठ जाना इतना बुरा और इतना दुष्ट और ख़तरनाक काम है कि आखिर में मारना ही पड़ा। तो देखें, इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। तो ये देख सकते हैं आपके दुनिया में भगवान के अवतार लेने का क्या कारण था। अब अगर इतनी सरल और आसान कहानी को और क्रिया को, काम को देख कर के भी अगर कोई ये ना समझे कि सब कुछ ब्राह्मणों का घड़ा हुआ है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, ये सब कुछ ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, अगर लोग ना समझें तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन सच यही है कि ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए इस धर्म को बनाया है, वरना देख सकते हैं ये लोग कहते हैं ज्ञान की वजह से ब्राह्मण, वो जो बात सुनने में आती है कि ज्ञान की वजह से, तो आप देख सकते हैं। हालांकि ये ऊंची जाति के हैं, कोई ये नहीं है कि शूद्र है, शूद्र नहीं है, ऊंची जाति के हैं, लेकिन ब्राह्मण से थोड़ा नीचे हो गए तो उसकी सज़ा ये है। तो देख सकते हैं आप, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई हिंदू, जब हिंदू की ऊंची जाति का लड़का लड़की हो, थोड़ा सा फ़र्क हो तो शादी नहीं होगी, अगर हो तो फिर इस तरह के बच्चे होते हैं। तो फिर अगर किसी धर्म से बाहर और या वो लोग जो शूद्र हैं, एकदम इंतहाई नीच है, उसमें अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, बच्चे किस तरह के होंगे। तो ये सारी बातें भी देखने के लिए होती हैं।